विवेक चौधरी, ये बदलाव किस ओर जाता दिख रहा है भाई? यहाँ पर तमाम मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तो आपने झूठा करार दे दिया। आप कर्नाटक का और हिमाचल का आप उदाहरण दे रहे थे, अब बीजेपी का भी मैनिफेस्टो जारी हो गया है। पूजा जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही राष्ट्रीय दलों के अगर हम पुराने घोषणा पत्र उठा के देख लें और इनसे अगर सवाल किया जाए कि उनमें से कितने इन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे करने का काम किया, इनके पास जवाब नहीं होगा। आज हम तो एक चीज देख रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली से चलती हैं और रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, आज सभी को एक साथ लेके चलने का काम जेजेपी एएसपी गठबंधन कर रहा है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता ने बात कही कि हमने बहुत सी घोषणाएं की, हमने बहुत से काम धरातल पे किए। एक दोनों प्रवक्ता, कांग्रेस भी और बीजेपी, एक प्लॉट की रजिस्ट्री दिखा दें जो इन्होंने कहा था कि 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 2014 में कांग्रेस वाले कहते आए कि हमने दे दिए। जब वहां पे पता किया जाता है कि प्लॉट कहां है, वो प्लॉट की ऐसी जगह दिखाई गई जहां पे शमशान घाट ऑलरेडी था, जहां पे धर्मशाला ऑलरेडी थी। सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया। इनसे हमने पूछने का काम किया कि आप ये बताइए कि सिलेंडर 500 रुपए में आप दोनों पार्टियां आज कह रही हैं कि हम दे देंगे, वो कैसे दे देंगे, कितने दे देंगे और किन किन लोगों को दे देंगे? क्लियर करिए, बताने का काम कीजिए। क्यों जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 72 घंटे के अंदर पेमेंट ना अगर गई। जनाब, जब तक हम गठबंधन में थे हमने 48 घंटे के अंदर पेमेंट भेजने का काम किया। आप लोग जब आए सरकार में, नायब सिंह सैनी की आपने सरकार बनाने का काम किया, उस समय पे 1.5 महीने तक किसानों के खाते में किसान की पेमेंट नहीं गई। नहीं तो लेकिन दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आया ना। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, तुरंत बयान आ गया। कल बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उनकी। आज पूजा जी, आज हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा और जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम तो एक चीज जानते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ ये घोषणाएं और फ्री बीज देने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और सभी को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। आज हमने एक ये कहते हैं कि सी और डी में अग्निवीर को रोजगार देंगे और इतना कोरा झूठ बोलने का काम किया। अगर सी ग्रुप की आप गाइडलाइन उठा के देखें, सी ग्रुप का क्राइटेरिया उठा के देखें तो उसके अंदर साफ है कि ग्रेजुएशन के बिना अप्लाई नहीं कर सकते सी ग्रुप में। और सी ग्रुप में ये कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, जबकि जितने अग्निवीर गए हैं उनको उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 है और 18 से 24 साल के बच्चे वहां जा रहे हैं। जब +2 वाले को आप सी ग्रुप में कैसे दे दोगे नौकरी? सिर्फ और सिर्फ हमने क्या घोषणा की, हमने क्या वादा किया? हमने लोगों से एक ही बात कही कि अगर अग्निवीर से जो युवा आएंगे उनको रोजगार चाहिएगा तो हम रोजगार भी देने का काम करेंगे। मिला के चाहे जेजेपी हो या आईएनएलडी हो, आपकी जो राजनीति है, आपके गठबंधन की जो राजनीति है वो कांग्रेस के खिलाफ ही है ना? सही कह रही हूँ रजत जी? कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ है। अब आपका मैनिफेस्टो आना है या बीजेपी के मैनिफेस्टो को ही आप समर्थन दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के खिलाफ है। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आईएनएलडी का आपने जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के। वो पिछले दिनों गोपाल कांडा ने बयान देकर सब साफ कर दिया कि किस तरह की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने का काम कर रही है। आईएनएलडी, जवाब ले लेती हूँ रजत जी से, जवाब ले लेती हूँ। तमाम दलों को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा।